दी फोर्थ न्यूज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं एस कुमार। इट्स हेडलाइन में जल्दी से देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। आज की सबसे बड़ी खबर है, भारतीय जनता पार्टी ने भजन लाल शर्मा को राजस्थान का नया मुख्यमंत्री घोषित किया है। इसके साथ प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर 9 दिनों से कयास लगाए जा रहे थे, जो आज साफ हो गए। विधायक दल की हो रही मीटिंग में वसुंधरा राजे ने भजन लाल शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे पार्टी विधायकों ने स्वीकार कर लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जनवरी 2024 में गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत नहीं आ रहे हैं। भारत में जनवरी में क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की अपनी योजना के अनुरूप गणतंत्र दिवस समारोह के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन को आमंत्रित किया था। क्वाड सम्मेलन भी आगे बढ़ाए जाने की उम्मीद है। आपको बता दें कि क्वाड दुनिया के 4 महत्वपूर्ण लोकतंत्र भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान का रणनीतिक संगठन है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति के लिए प्रयास करता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की और राज्य की उन्हें कई जानकारियां भी साझा की। इसके साथ उन्होंने कामाख्या कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखने के लिए आमंत्रित भी किया। कामाख्या देवी मंदिर असम का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, जिसमें देश विदेश से तीर्थयात्री आते जाते रहते हैं। आयकर विभाग की टीम ने झारखंड के कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़े ठिकानों पर 6वें दिन भी छापेमारी जारी रखी। झारखंड के राज्यपाल राधाकृष्णन का कहना है कि यह प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की वजह से संभव हुआ, जिसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस मामले में लीड दी थी, जिसके कारण एक ही ऑपरेशन में 350 करोड़ से अधिक की नकदी जब्त की गई है। कहा जा रहा है कि ये अब तक की सबसे बड़ी इनकम टैक्स की कार्रवाई है। सोमवार को लोकसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार ने एकाधिकार प्रणाली को बढ़ावा दिया है और केवल पूंजीपति वर्ग के लिए ही अच्छे दिन आए हैं। इसका पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा, कांग्रेस के शासन के दौरान भारत में कोटा राज होता था। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने कहा, जीडीपी के आंकड़े अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं और कृषि क्षेत्र में कोई खास तरक्की नहीं हो रही है। केंद्र सरकार ने 3 नए आपराधिक कानून विधेयकों को वापस लेने का फैसला किया है, जिसमें संसदीय पैनल द्वारा सुझाए गए कुछ बदलावों को भी शामिल किया गया है। दरअसल कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने संसद में भारतीय दंड संहिता को बदलने के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 अधिनियम पेश किया था। भाजपा सांसद ब्रजलाल की अध्यक्षता वाले पैनल की राय थी कि इस कानून में कुछ सुधार की गुंजाइश है, क्योंकि कुछ शब्द अपने अर्थों में बहुत ज्यादा व्यापक थे और कई परिभाषाएं एक दूसरे का अतिक्रमण भी कर रही थी। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जो भारत सरकार के नमामि गंगे कार्यक्रम को लागू करता है, ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 दुबई में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस को लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नदी संरक्षण और टिकाऊ जल की दिशा में वैश्विक प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। दरअसल दुनिया में कई महत्वपूर्ण नदियों के किनारे बसे शहर नदियों के पानी में हुए प्रदूषण से काफी प्रभावित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह संगठन इस बात का प्रयास करेगा कि नदियों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाए, ताकि उन नदियों पर निर्भर लोगों के जीवन और उनकी अर्थव्यवस्था को एक दिशा मिल सके। केंद्र के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए बफर स्टॉक बनाने के लिए 5.10 लाख टन प्याज की खरीद की है। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि 2 लाख टन की और खरीद भी जल्द की जाएगी। आपको बता दें कि घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध पहले ही लगा दिया गया है। इस बफर स्टॉक का उद्देश्य सस्ती कीमत पर प्याज की सप्लाई को बनाए रखना होगा, ताकि कीमत बहुत ज्यादा न पहुंच पाए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को सलाह दी है कि वह अखबारों, सोशल मीडिया सहित अन्य माध्यमों से कर्ज माफी के ऑफर से बचें। इस तरह के विज्ञापन भ्रम पैदा करने वाले होते हैं। आरबीआई के मुताबिक इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जहां कर्ज माफी की जालसाजी करके लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत गांव गेवड़ी, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश में भारत सरकार की योजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों का संवाद सम्मेलन श्री दिनेश प्रताप सिंह, प्रभारी मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार की मौजूदगी में हुआ। इस मौके पर सदर विधायक श्री राकेश गोस्वामी और जिलाधिकारी श्री मृदुल चौधरी भी उपस्थित थे। आप देख रहे थे द फोर्थ न्यूज पोस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।